तो धन योग का पता लगाने के लिए हम जन्म कुंडली के दूसरे भाव की स्थिति का विचार करेंगे, फिर दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति का भी विचार करेंगे और धन के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति का भी विचार करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं। यह सिंह लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देखा जाए, जहाँ नंबर 6 लिखा है वह जन्म कुंडली का दूसरा भाव है। दूसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। जन्म लगन सिंह के स्वामी सूर्य बैठे हुए हैं। दूसरे भाव पर देखिए शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है 12वें भाव से। 1 2 3 शनि जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि का पड़ना बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जाएगी इस संदर्भ में, धन योग के संदर्भ में। तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, यह कहा जाएगा। फिर दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति का विचार किया जाए तो यहाँ कन्या राशि पड़ रही है दूसरे भाव में। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अपने मित्र के साथ में, शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन शुक्र जो है यहाँ सिंह लग्न वालों के लिए तीसरे और 10वें भाव का स्वामी होने के कारण अच्छा फल देने वाला नहीं कहा जाएगा। और फिर दूसरे भाव के स्वामी बुध पर किसी भी ग्रह की अच्छी या बुरी दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो यहाँ दूसरे भाव का स्वामी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहा जाएगा, सामान्य फलदायी कहा जाएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन दूसरे भाव की स्थिति भी हमने देखा कि वह भी सामान्य ही है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। लेकिन बावजूद इस जन्म कुंडली के जातक के पास प्रचुर मात्रा में धन रहा। कैसे रहा? इन्होंने प्रचुर मात्रा में धन अर्जित किया। वह कैसे? तो देखिए धन के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति को देखा जाए इस जन्म कुंडली में, तो धन के कारक ग्रह बृहस्पति जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए, 5वें भाव का स्वामी होकर के बृहस्पति जन्म कुंडली के चौथे भाव में, चौथे भाव के स्वामी मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। सिंह लगन वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह हो जाते हैं। तो बृहस्पति का 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति का योग कारक ग्रह मंगल के साथ में बैठना प्रचुर मात्रा में धन देने वाला योग बनाता है। और इस जातक के साथ भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने अच्छा खासा धन अर्जित किया।